हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं प्रभु के वचनों से, क्योंकि जब हम संसार की ओर दृष्टि करते हैं, इस संसार में हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं कि जो बाइबल के भविष्य वचनों के अनुसार अंत में होनी चाहिए। हम देखते हैं किस तरह से इस संसार में युद्ध चल रहे हैं, हम देखते हैं किस तरह से बीमारियां फैल रही है, हम ये देखते हैं किस तरह से आतंकवादी घटनाएं होती है, किस तरह से भ्रष्टाचार चारों ओर फैला है। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि जब आप सब यह बातें इस संसार में होती हुई देखो, तब आपको पता चलना चाहिए कि अंत करीब है। जी हाँ, आज मैं आपको सबूत देना चाहता हूं कि किस तरह से हम अंत के निकट हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने ये कहा था। हम जरा पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय और 28 पद को। जब ये बातें होने लगे, प्रभु यीशु ने कहा कि जब ये बातें संसार में होने लगे, उन्होंने कहा कि युद्ध, बीमारियां, प्लेग्स, ये सब जब होने लगे, तब आपको पता चलना चाहिए कि अंत करीब है। प्रभु यीशु ने कहा ये सब जब होने लगे, और फिर क्या लिखा है? तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना। मेरे प्रिय, हमारे सिर ऊपर करने का वक्त हो गया है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि ये वक्त हो गया है अपने सिर को सीधे ऊपर उठाने का। क्यों? प्रभु का वचन क्या कहता है आगे? क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आमेन। हमारा छुटकारा निकट है। और प्रभु ने 2000 सालों के पहले ये बात कही। देखो, प्रभु ने यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्यों में हमें क्या कहा, यहां तक कि जब प्रभु यीशु इस संसार में थे, प्रभु यीशु ने वादा किया था कि वे आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे, और जहां पर वे रहते हैं वहां हमें ले जाएंगे। हमें ये वादा प्रभु यीशु ने किया है। और उसके साथ ही हमें ये भी पता है कि संसार में अंत के दिनों में बहुत भयानक घटनाएं घटने वाली है। प्रभु यीशु ने हमें क्या कहा था? हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसके 10, 11 और 12 पद को भी हम पढ़ेंगे, ताकि प्रभु यीशु के हम उन महत्वपूर्ण बातों को जान सकें। हम पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। देखो, प्रभु यीशु प्रकाशित वाक्य के बारे में ये कहते हैं कि इन बातों को तू बंद ना कर। तू बंद ना कर तो क्या कर? आगे, क्योंकि समय निकट है। ओ, प्रभु यीशु जब ये बात कह रहे थे, प्रभु यीशु कहते हैं कि इन बातों को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि समय निकट है। तो जब संसार में बहुत भयानक घटनाएं घट रही है, हम देख रहे हैं किस तरह से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हम देख रहे हैं किस तरह से इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है, किस तरह से इजराइल एक नहीं लेकिन कई सारे दुश्मनों के साथ लड़ रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह है, एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह है, एक तरफ ईरान है, और इजराइल उन सब का सामना कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने हमें पहले से ही चेतावनी दी थी कि जब बाइबल की भविष्यवाणियों को आप आपकी आंखों के सामने पूरी होते हुए देखो, तब आपको पता चल जाना चाहिए कि वक्त खत्म हो चुका है, अंत करीब है, और प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को कभी भी लेने आ सकता है। लेकिन आज हम उस प्रश्न पर बात करने वाले हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप अंत के दिनों में हैं? How can you say that you are in last days? कैसे बता सकते हो? हम आज ये प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हैं कि क्या सही में प्रभु यीशु लौटेंगे अपनी कलीसिया को लेने के लिए? वो आएंगे और फिर अपने साथ ले जाएंगे। और अब संसार में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगली घटना क्या हो सकती है? प्रभु के वचन हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से बताते हैं कि जो परमेश्वर है वो सब बातों को जानता है, और परमेश्वर अपने लोगों को पहले से
जो घटना घटने वाली होती है उसके समाचार भी देता है। तो हम पढ़ेंगे दानियल नबी का पुस्तक, उसका 2 अध्याय 20, 21 और 22 पद को हम पढ़ेंगे। दानियल उसका 2, उसका 20, 21 और 22 पद को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। दानियल जब प्रार्थना करता है वो कहता है परमेश्वर का जो नाम है वो युगाना युग तक धन्य है। और फिर क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। वाह, बुद्धि और पराक्रम परमेश्वर के ही है। और फिर क्या लिखा है? समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। देखा, समयों को और ऋतुओं को वो बदल देता है। किसने सोचा था कि ये युद्ध शुरू हो जाएंगे? जब सारा संसार कोरोना नामक महामारी से बाहर ही निकला था कि थोड़े ही वक्त में, जब लोग सोच रहे थे कि भाई चलो अब अच्छा है, संसार में से महामारी गई और अब हम आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन उसके बीच हमें पता चलता है कि अब युद्ध की शुरुआत होती है और फिर से वापस संसार में एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। मार्केट गिरने लगता है, लोगों के पैसे खत्म होने लगते हैं, लोगों का नुकसान होने लगता है। और यहां तक कि हमें बार बार वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि और भी ऐसी बड़ी बीमारियां आ सकती हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहां पर कहता है कि फिर से उस भाग को हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। देखा, उसने समयों को कब कहां से बदल दिया हमें पता भी नहीं चलता। वो हम कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन राजाओं का अस्त भी वही करता है, राजाओं का उदय भी वही करता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के हाथ में समय है और परमेश्वर ने हमें बताया है कि जब वक्त हो जाएगा तब अपनी कलीसिया को वो लेने आएगा। और हम यहां पर देखते हैं कि दानियल नबी को भी परमेश्वर भविष्य दिखाता है और इसीलिए हम आज यह जानना चाहते हैं कि क्या सही मायने में हम अंत के दिनों में हैं और वो हमें कैसे पता चल सकता है। तो आगे पढ़ेंगे 22 पद तक। बुद्धिमानों को बुद्धि, हाँ, परमेश्वर जब हमें बुद्धि चाहे तो वो हमें बुद्धि देने के लिए तैयार है। और फिर और समझ वालों को समझ भी वही देता है। समझ वालों को समझ भी वही देता है। और फिर वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। हालेलुया, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। यानी जो होने वाला है वो पहले से वो बता सकता है, वो कह सकता है। मेरे प्रिय, आखिर हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इतिहास में कुछ ऐसे कार्य किए हैं, कुछ ऐसे लोगों को उसने चुना कि जिनके द्वारा उस परमेश्वर ने मनुष्य को यह बता दिया कि संसार का अंत कब हो सकता है। पूरा टाइम लाइन परमेश्वर ने उन्हें बताया। टाइम लाइन, समय रेखा जिसे मैं कहता हूं, टाइम लाइन, पूरा टाइम टेबल उन्हें दिया गया। 22 पद तक खत्म कर ली जरा। वह जानता है, हाँ, कि अंधियारे में क्या है। परमेश्वर को पता है अंधियारे में क्या है। और फिर और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। और परमेश्वर के संग सदा प्रकाश बना रहता है। इसलिए परमेश्वर ने भविष्य वचन दिया और भविष्य वचन के अनुसार इस संसार में घटनाएं घटती हैं। मेरे प्रिय, इसलिए आज मैं आपको एक सबूत देना चाहता हूं। यहां परमेश्वर के वचनों से हजारों साल पहले इस संसार में एक सम्राट होगा और उसका नाम था नबूकदनेस्सर। वो सारी दुनिया का राजा था, एक देश का नहीं, वो सारी दुनिया का राजा था। और क्योंकि वो सारी दुनिया का पहला राजा था, पहला सम्राट था, परमेश्वर ने उससे एक दिन एक सपना दिया। उसे एक ड्रीम आया, एक सपना दिया और उस सपने के द्वारा परमेश्वर ने पूरा टाइम टेबल दिया कि समय रेखा दी कि संसार का अंत कब होगा, इस संसार में क्या घटनाएं घटेगी और क्या क्या होगा, उसे दिखाया। लेकिन तकलीफ यह हो गई कि वो अपना स्वप्न भूल गया। और उस दौरान दानियल नबी वहां पर था और परमेश्वर से उससे प्रार्थना की और वो स्वप्न उसको दिखाया गया। और आए हम पढ़ते हैं दानियल नबी का पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 31 पद से हम पढ़ेंगे आगे तक, ताकि हम जान पाए कि
किस तरह से परमेश्वर ने दुनिया के पहले सम्राट को दुनिया की समय रेखा बताई, टाइम टेबल बताया, क्या इस संसार में होगा, वो सब बातें उसे बताई। पढ़ेंगे जरा। हे राजा, हाँ, तब तू देख रहा था। अब देखो, स्वप्नों तो वो भूल गया था, नबूखदनेस्सर राजा स्वप्न भूल गया था, इसलिए उसने दानियल की मदद ली और दानियल उसे मदद करने के लिए तैयार था। हम जानते हैं इतिहास को, लेकिन हम ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहते हैं। और दानियल फिर प्रार्थना करता है और परमेश्वर वही स्वप्न फिर दानियल को दिखाता है, और फिर दानियल उस स्वप्न को उस राजा के सामने रखता है और वो कहता है कि राजा, आपने ये सब देखा। फिर से पढ़ेंगे 31 पद से। हे राजा, जब तू देख रहा था, हाँ, उस स्वप्नों में जब आप देख रहे थे, तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। हाँ, आपने एक बड़ी मूर्ति को देखा, आपने एक बड़ी मूर्ति को देखा, और फिर क्या हुआ? और वह मूर्ति, हाँ, जो तेरे सामने खड़ी थी, हाँ, वह लंबी चौड़ी थी, और वो लंबी थी, चौड़ी थी, और फिर उसकी चमक अनुपम थी। उसकी जो चमक थी वो तो अनुपम थी, और फिर और उसका रूप भयंकर था। उसका रूप जो था वो भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था। अब दानियल उस मूर्ति के बारे में बताने की शुरुआत करता है, और ध्यान से सुनना आप भी, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि क्योंकि समय रेखा, टाइम टेबल जो परमेश्वर ने इस सम्राट को दिखाया था कि भविष्य में क्या होगा, हमें पता चलता है इस स्वप्न के द्वारा कि क्या हम अंत के दिनों में हैं। तो सबसे पहली बात जो दानियल राजा को बताता है, वो कहता है, पढ़िए जरा वापस उस भाग से। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था। हाँ, वो अब सिर की बात कर रहा है, मूर्ति के सिर की बात कर रहा है। और दानियल कहता है कि जब उसने उस सिर को देखा तो वो कहता है कि जो सिर है वो चोखे सोने का था, प्योर गोल्ड का बना था। फिर आगे क्या लिखा है? उसकी छाती और भुजाई चांदी की। हाँ, लेकिन उसकी जो छाती थी और भुजाई थी वो चांदी के थे, और फिर उसका पेट और जांगे पित्तल की। हाँ, पेट जो है और जो उसकी जांगे हैं वो पित्तल की थी, और फिर उसकी टांगे लोहे की। उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के। हाँ, उसके जो पांव थे कुछ स्तर लोहे के, और कुछ मिट्टी के थे, और कुछ मिट्टी के थे। और फिर देखते देखते तूने क्या देखा? हाँ, फिर देखते देखते जब आप सपनों में थे, आप उस सपनों में देख रहे थे, तो आपने क्या देखा आगे? कि एक पत्थर ने, हाँ, एक पत्थर जो है वो बिना किसी के खोदे, हाँ, आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर। आपने स्वप्नों में देखा कि एक पत्थर उखड़कर निकलता है वहां से, और फिर वो पत्थर क्या करता है, जो मूर्ति थी उसके पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे, लोहे और मिट्टी का जो पैर बना था, उनको चूर चूर कर डाला, उनको चूर चूर कर दिया। और फिर तब लोहा, हाँ, मिट्टी, हाँ, पित्तल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए। दानियल कहता है कि आपने स्वप्नों में देखा कि जो सब कुछ था वो सब कुछ चूर चूर हो गया, और फिर और धूपकाल में खलिहानों के भूसे के समान, हाँ, हवा से ऐसे उड़ गए कि हवा से उसे उड़ा लिया जा गया। फिर क्या हुआ? उसका कहीं पत्ता न रहा, उसका कहीं पत्ता न रहा। और वह पत्थर, हाँ, जो मूर्ति पर लगा था, और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पत्थर बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया, सारी पृथ्वी में फैल गया। और फिर सपनों तो यूं ही हुआ। अब ये था स्वप्न, लेकिन उसका जो अर्थ है वो क्या है? अर्थ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्थ के द्वारा हमें पता चलता है कि अंत कब होगा, हमारे पास कितना वक्त बचा है, हमारे पास हमारे टाइमलाइन क्या है, हमारी समय रेखा क्या है। हम पढ़ेंगे आगे और हमें उसका अर्थ दानियल क्या समझाता है हम देखेंगे। पढ़े जरा। और जब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हाँ, और फिर हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है। दानियल कहता कि आप तो महाधीराज है। और फिर क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने, हाँ, तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। आपको जो मिला है वो तो परमेश्वर ने दिया है। शक्ति हो, आप सम्राट बने, आपके पास राज आया, आप दुनिया के राजा बने, वो सब कुछ
परमेश्वर ने दिया है आपको। और फिर क्या लिखा है? और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं हाँ वहाँ उसने उन सबों को हाँ और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं। सब कुछ आपके हाथों में दे रखा है। और फिर आगे, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। आपको उसका अधिकारी ठहराया गया है। और यो सोने का सिर तू ही है। हाँ, अब 4 हिस्सों में बटी थी वो मूर्ति। पहला हिस्सा जो था वो सोने का था, दूसरा हिस्सा जो था वो चांदी का था, तीसरा हिस्सा जो था वो पीतल का था, और चौथा हिस्सा जो था वो लोहे का था, और जो 5वां हिस्सा था वो लोहे और मिट्टी का था। तो हम देखते हैं कि पूरी मूर्त जो है वो इन 4-5 हिस्सों में बटी थी, और उसमें से सबसे पहला हिस्सा जो था, जो सर था, वो सोने का था। और दानियल के हिसाब से, दानियल को परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया था उसके हिसाब से जो सर था वो खुद राजा था। और फिर क्या कहा आगे? तेरे बाद एक राज्य, हाँ, और वो समय रेखा के अनुसार नबूखदनेस्सर के राजा के समय खत्म होने के बाद, यानी कि सोने का सर खत्म होते ही चांदी का राज्य की शुरुआत होती है। तो हम देखते हैं कि दानियल उसे कहता है कि भाई जैसे ही आपका राज खत्म होगा उसके बाद क्या होगा? आगे, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा। एक राज्य और उदय हो जाएगा। फिर जो तुझसे छोटा होगा। तुझसे छोटा होगा। तू सोने का है लेकिन तुझसे वो छोटा होगा, इसलिए उस राज्य को यहां पर किससे प्रकट किया जाता है? चांदी के द्वारा। आगे बढ़े जरा। फिर एक और तीसरा पित्तल का सा राज्य होगा। एक और पित्तल सा का राज्य होगा। फिर जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। तीसरा सम्राट खड़ा होगा, उसमें वो पित्तल का होगा। और फिर चौथा राज्य, हाँ, लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे के समान मजबूत होगा। और लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती, हाँ, और पीस जाती है। इसलिए जिस भांति लोहे से, हाँ, वे सब कुचली जाती है, उसी भांति, हाँ, उस चौथे राज्यों के सब कुछ चूर चूर होकर पीस जाएगा। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा। हाँ, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा। हालेलुया। जो अनंत काल तक क्या नहीं होगा? न टूटेगा, ना टूटेगा। और फिर क्या लिखा है? और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। नहीं, वो किसी मनुष्य के जाति के हाथ में नहीं दिया जाएगा। लेकिन आगे, वरन वह उन सब राज्यों को, हाँ, चूर चूर करेगा, और उनका अंत कर डालेगा। क्योंकि हमें पता है कि आखिर में प्रभु यीशु इस संसार में 1000 साल तक राज करने वाले हैं। मेरे प्रियो, देखो यहां पर हम देखते हैं 4 सम्राट को। बाइबल हमें ये कहती है कि 4 ऐसे राज्य खड़े होंगे जो सारी दुनिया पर राज करेंगे। उसके बाद कई सारे राजाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सारी दुनिया में राज करने में सफल नहीं हुए। सबसे पहले हम देखते हैं कि नबूखदनेस्सर राजा सारी दुनिया का राजा बना। उसके बाद हम देखते हैं मीडो पर्शिया, उन्होंने सारी दुनिया पर राज किया। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं, इतिहास में आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा, तीसरा जो सम्राट खड़ा हुआ, द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर, और उसने सारी दुनिया पर राज किया। और चौथा जो सम्राट बना वो था रोमन सम्राट, और रोमन्स ने सारी दुनिया पर राज किया। तो हम देखते हैं कि 4 साम्राज्य हो गए, 4 राजाएं हो गए, 4 सम्राट हो गए। परमेश्वर के वचन के अनुसार से नबूखदनेस्सर राजा आज नहीं है। हम परमेश्वर के वचन से ये भी देखते हैं कि मीडो पर्शिया आज संसार में राज नहीं करता है, उसका राज खत्म हो गया। हम ये भी देखते हैं कि द ग्रेट अलेक्जेंडर भी अब नहीं है, वो भी खत्म हो गया। और हम ये देखते हैं कि रोमन साम्राज्य भी इस संसार में अब राज नहीं करता है, वो भी खत्म हो गया है। लेकिन प्रभु के वचन के भविष्य के अनुसार अंतिम दिनों में कुछ उसका हिस्सा जो हम तलवे में देखते हैं,
तो वो कार्यरत होता है मिट्टी और लोहा, और फिर हम देखते हैं कि आसमान का खुदा एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जो अनंत काल तक टिकता है और वो टूटता नहीं है। हालेलुया। तो हमें यहाँ पर पता चलता है, हमें यहाँ पर समय रेखा मिलती है कि 4 सम्राट जो होने थे वो हो गए, और आज हम अंतिम दिनों में हैं। वहां से आगे हमें पता चलता है कि जब ये 4 सम्राट खत्म हो जाते हैं, अंतिम जो पड़ाव है जहां पर लोहे और मिट्टी के जैसे राज्य अस्तित्व में आते हैं, जो एक राजा इस संसार में खड़ा होगा, सारी दुनिया को वो अपनी हुकूमत में लेने को चाहेगा, जिसे ख्रिस्त विरोधी कहा जाता है, मसीह विरोधी कहा जाता है, जिसे एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। उसके उत्थान के बारे में हमें यहां देखने मिलता है। तो हम जब नबूखदनेस्सर राजा के स्वप्नों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम बिल्कुल अंत के दिनों में हैं। और प्रभु के वचन के अनुसार यदि हम देखें तो सबसे पहला सम्राट, विश्व सम्राट, सारी दुनिया पर राज करने वाला, हम देखते हैं कि वो नबूखदनेस्सर हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं मीडो पर्शिया, उसके बाद हम देखते हैं द ग्रेट अलेक्जेंडर, और उसके बाद हम देखते हैं रोमन साम्राज्य, और आखिर में जो 5वां राज्य इस संसार में होगा वो होगा पर प्रभु यीशु का राज्य, जो 1000 साल का होगा। तो इन प्रभु के वचनों के द्वारा हमें ये बहुत ही स्पष्ट रीति से पता चलता है कि हम अंतिम दिनों में हैं। और ये सबूत हमें मिलता है कि अब वक्त कभी भी खत्म हो सकता है, प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को कभी भी लेने आ सकता है, और हम आसमान में उठा लिए जा सकते हैं। और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप तैयार हो जाओ प्रभु यीशु को मिलने के लिए, क्योंकि आसमान का खुदा उस राज्य को स्थापने पर है। लेकिन उसके पहले संसार में बहुत ही भयानक घटनाएं घटेगी, संकट के दिन आएंगे, उसके पहले कलीसिया को आसमान में उठा लिया जाएगा। क्या आप तैयार हो? यदि आप तैयार नहीं हो प्रभु यीशु को मिलने के लिए, तो आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे जीवन के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। कई बार प्रभु हम आपके सत्य के वचन को समझ नहीं पाते, लेकिन आप हमें अनुग्रह देते हैं। किस तरह से आपने नबूखदनेस्सर के द्वारा सारी समय रेखा मानव जाति के सामने रख दी, ताकि कोई भी व्यक्ति को शक न हो और वो आपको मिलने के लिए तैयार रहे। आज हम हमारे जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके उस भेंट के लिए, बलिदान के लिए, उस जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि यदि आपने आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा है, आप हमें दिए गए नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारी इस मिनिस्ट्री को यदि आप हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूर से आप दिए गए नंबरों पर गूगल पे कर सकते हैं और आपके दान हमें भेज सकते हैं, ताकि हम प्रभु के वचनों को, सत्य के वचनों को लोगों तक पहुंचा सके और कई सारे आत्माओं को इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के राज्य के लिए बचा सके। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। कल फिर से हम मिलेंगे 9:30 बजे तक। तब तक धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस।